Assalamualaikum students. Today we are going to start the reading of page number 6. Our topic is application of ICT devices. ICT devices के programs यानी ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. Information and communication technology has become the lifestyle of people. ये लोगों का लाइफस्टाइल बन चुकी है. आईसीटी डिवाइसेस जो है ये लोगों के क्या है लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं, ये लाइफस्टाइल बन चुकी हैं. आईसीटी इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में आईसीटी का यूज़ होता है. सच एज़ ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, डिफेंस एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड. हम ये जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ठीक है, सेलिंग करते हैं, ये सारी की सारी ई कॉमर्स में आती है. ई गवर्नेंस आ जाता है, उसके बाद उस बैंकिंग आ जाती है. बैंकिंग में हम ये जो ऐप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बैंक के थ्रू. और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उन सब में भी आईसीटी डिवाइसेस का यूज़ होता है. एजुकेशन में, एजुकेशन के लिए हमें जो भी मालूमात चाहिए, हम जो पढ़ा रहे होते हैं, जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशन के लिए भी हम आईसीटी डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं. ठीक, आपको जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है नेट के ज़रिए से वो आप कलेक्ट कर लेते हैं. मेडिसिन ऑनलाइन कंसल्ट भी कर लेते हैं डॉक्टर्स को. मतलब जितने भी ये सिटी स्कैन्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे आप क्या है इसमें आईसीटी डिवाइसेस का ही यूज़ होता है. लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जो भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आईसीटी डिवाइसेस ही इनमें यूज़ होती हैं. डिफेंस, हमारा जो दिफाई निज़ाम है, ठीक है, उसमें और ट्रांसपोर्ट या मतलब हमने कहीं पे भी बुकिंग करानी है टिकट्स वगैरह की, तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन होता जा रहा है. फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस इन एवरीडे लाइफ. ये जो सारी की सारी थी ये मैंने आपको डिवाइसेस के बारे में बताया है. आईसीटी एप्लीकेशंस इन कम्युनिकेशन, ठीक है, पहले हमने पढ़ा है आईसीटी डिवाइसेस किस किस फील्ड में यूज़ होती हैं. अब हम पढ़ेंगे आईसीटी डिवाइसेस एप्लीकेशंस इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशंस के लिए हम कौन कौन सी आईसीटी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आप देखते हैं. आईसीटी कैन बी यूज्ड, आईसीटी को यूज़ किया जाता है टू हेल्प इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए, राब्ते के लिए, यानी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, हमने अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो भी हम एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं आईसीटी के, दिस कम्युनिकेशन कैन बी पेपर बेस्ड. ये कम्युनिकेशन पेपर बेस्ड भी हो सकती है, यानी पेपर पे राइट करके भी जो हम देते हैं किसी को, लेकिन किस फॉर्म में देते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो पेपर बेस्ड भी हो सकती है और इट कैन बी डिजिटल कम्युनिकेशन, और डिजिटल कम्युनिकेशन भी हो सकती है. डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो हम नेट पर, इंटरनेट पर जो हम बात करते हैं मोबाइल के थ्रू, जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये एप्लीकेशन ही है ना व्हाट्सएप. हम कहीं पर भी किसी भी मुल्क में बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, इंस्टा को यूज़ करते हैं, कि ये सारी की सारी एप्लीकेशंस है जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. रेंज ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस इंक्लूड प्रिंट मीडिया. अब रेंजेस में जो रेंजेस, कम्युनिकेशन की रेंजेस क्या हैं एप्लीकेशंस की, देखिए वो प्रोग्राम जो के कम्युनिकेशन में यूज़ आते हैं उसमें प्रिंट मीडिया आ सकता है, ठीक है, प्रिंट मीडिया जिसको जैसे कि हम न्यूज़पेपर वगैरह है ये सारे प्रिंट मीडिया में आते हैं. पोस्टर, फ्लायर्स वगैरह ये भी सारे प्रिंट मीडिया में आते हैं. और डिजिटल मीडियाज़ आ जाते हैं, ठीक है, जैसे टेलीविज़न में आपको कोई प्रोग्राम दिखाया जा सकता है, कार्टून्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे डिजिटल मीडिया में आप डिजिटली देखते हैं ना उनको. एंड मोबाइल मीडिया, और मोबाइल मीडिया आ जाता है. फॉर एग्जांपल, सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस आर. कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस, कुछ प्रोग्राम है कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के, वो ये हैं. न्यूज़लेटर्स. न्यूज़लेटर्स क्या होती है? अखबारात. पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बड़े इश्तिहारात जो दीवारों पर लगाए जाते हैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि कौन सा प्रोग्राम कब और कहाँ होगा, उसके लिए हम पोस्टर्स का, ये बड़े बड़े इश्तिहारात होते हैं जो आप अक्सर दीवारों पर लगे हुए या वॉल्स पर लगे हुए देखते हैं, ठीक है. वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे एजुकेशन वेबसाइट्स होती है, गेमिंग वेबसाइट्स होती है, प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स होती हैं. तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, दीज आर कॉल्ड द कम्युनिकेशन वेबसाइट्स.
मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं कि हमने कोई लेक्चर देने हैं और आपको हम वाया कंप्यूटर एंड प्रोटेक्टर आपको सारा वॉल्स पर दिखाएं, ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, वो सारा का सारा मल्टीमीडिया में आ जाता है। मल्टीमीडिया में आपके फेसबुक वगैरह भी आ जाती है, व्हाट्सएप भी आ जाता है। म्यूज़िक स्कोर, म्यूज़िक की तालीम जो होती है वो भी आपको इंटरनेट के ज़रिए भी दी जा सकती है। और कार्टून वगैरह जो हम देखते हैं, फ्लायर्स एक छोटा इश्तिहार होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बताना कि फलां जगह ओपनिंग हो रही है, तो छोटे छोटे पोस्टर जो हैंड पोस्टर्स होते हैं इनको वॉल्स पर नहीं लगाया जाता। फ्लायर आप किसी भी और रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यूज़ जो आपको मिलते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो भी एक तरह के फ्लायर्स ही होते हैं। तो फ्लायर जो होता है जो हम हैंड से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पोस्टर मतलब पेपर्स को, वो फ्लायर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ICT एप्लीकेशंस इन मेजरमेंट, ठीक है। ICT एप्लीकेशंस इन मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, जांचने के लिए, ऑटोमेटिकली कलेक्ट करने के लिए डेटा को, ठीक है, वाया इंटरनेट, तो उसे हम ICT एप्लीकेशन इन मेजरमेंट कहते हैं। ICT डिवाइसेस आर मच बेटर, ICT डिवाइसेस बहुत बेहतर है एट रीडिंग एंड मेजरिंग डाटा, रीडिंग करने के लिए और मेजरिंग डाटा के लिए, टेकन फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स, जो कि डिफरेंट सेंसर्स से ली जाती हैं। फॉलोइंग एग्जांपल्स शोज, मुदज्जल एग्जांपल्स जो हैं वो शो करती हैं हाउ सेंसर्स एंड ICT डिवाइसेस कैन बी यूज्ड, कि किस तरह से सेंसर्स को और ICT डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है टू मेजरिंग डेटा को मेजर करने के लिए। डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, डिजिटली एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि डेटा लॉगिंग, डेटा को लॉग करना, डेटा मॉनिटर करना एंड रिकॉर्डिंग एंड जनरेटिंग ड्यूरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हुए डेटा को मॉनिटर करना एंड रिकॉर्ड करना कैन बी मैनेज मोर एफिशिएंटली, इसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाता है बाय यूजिंग ICT डिवाइसेस टूल्स, ठीक है, सच एज कंप्यूटर, जैसा कि कंप्यूटर के लिए देखिए, कंप्यूटर जो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अब कोई भी मतलब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो सारा का सारा डेटा वो कंप्यूटर में ही मैनेज करके देते हैं। अल्ट्रासाउंड जो करवाते हैं तो वो भी क्या होता है, उसको भी मॉनिटर कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है, डिजिटली ही किया जाता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, अब माहौलियात को यानी हमारे इन्वायरमेंट को अगर हमने मॉनिटर करना है तो हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इज़ वेयर वी कलेक्ट डेटा, जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर वेदर, मौसम के बारे में हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो भी हम ICT डिवाइसेस के थ्रू ही करते हैं। फोरकास्टिंग, यानी फोरकास्ट होता है वक्त से पहले कोई बात बता देना, ठीक है, बिफोर द टाइम। लेवल ऑफ एयर, के एयर का लेवल क्या होगा, पोल्यूशन कितनी होगी, एंड पोल्यूशन मतलब आलूदगी इन्वायरमेंट में कितनी होगी, एंड फॉर वाटर लेवल, और पानी का लेवल क्या होगा इन रिवर्स, दरियाओं में, एंड स्ट्रीम्स और नदियों में, ETC एक्सेट्रा जो है, ये सारी की सारी बातें जो है हम ये इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में आती है। और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ICT डिवाइसेस के थ्रू हम ये सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं। नेविगेशंस, हरकत को देखना, मॉनिटर करना कि कौन सी गाड़ी या कौन सी व्हीकल या कौन सा एयरप्लेन कहाँ है, तो उसके लिए हम नेविगेशंस को यूज़ करते हैं। नेविगेशन सिस्टम आर यूज्ड, नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है फॉर मॉनिटर करने के लिए, एंड कलेक्टिंग, और डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एंड मूवमेंट ऑफ क्राफ्ट्स की मूवमेंट, जहाज़ों की जो मूवमेंट्स होती है, चाहे वो जंगी जहाज़ हो या कोई भी हो, ठीक है, उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने और मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, नेविगेशंस को यूज़ किया जाता है। और व्हीकल्स या गाड़ियों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से जो दूसरी जगह जाती है, तो ये सारा का सारा नेविगेशन सिस्टम में आता है। नेविगेशन सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड, नेविगेशन सिस्टम को मज़ीद डिवाइड किया जाता है इनटू 4 कैटेगरीज में हम इसे मज़ीद डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लैंड नेविगेशन में ज़मीनी नेविगेशन है, इसमें हम गाड़ियाँ देखते हैं, पोजीशंस देखते हैं, लोकेशन देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैराइन नेविगेशन, ठीक है,
मैराइंस, समंदर के अंदर जो मैराइंस चलती हैं उसकी हरकत को देखने के लिए भी नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है। एरोनॉटिक नेविगेशन, हवाई जहाज़ों की हरकत होती हैं कि कौन सा एरोप्लेन किस कहाँ पर है, कितनी मतलब हाइट पर है, स्पीड क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एरोनॉटिक नेविगेशन के थ्रू देखते हैं। स्पेस नेविगेशन, खला के अंदर जो भी हरकत वगैरह होती है, जो भी देखना होता है वो हम स्पेस नेविगेशन से सैटेलाइट्स को या कुछ भी स्पेस में जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम स्पेस नेविगेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। मॉडर्न आईसीटी डिवाइसेस आर वाइडली यूज्ड इन नेविगेशन सिस्टम। मॉडर्न आईसीटी डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है फॉर नेविगेशन सिस्टम के लिए। आईसीटी एप्लीकेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, उनमें जो आईसीटी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, आईसीटी डिवाइसेस आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी आईसीटी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। द एंट्री ऑफ आईसीटी डिवाइसेस इंडस्ट्री हैज़ revolutionized the manufacturing industry and led to the industry toward development of the heavy machines। कहते हैं कि आईसीटी डिवाइसेस जो इंडस्ट्री में उनका जब से इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तरक्की की तरफ गई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं। ठीक है, एंड लेड टू दिस इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं तरक्की करती हैं और यानी इन्होंने डिवेल्प कर ली हैं हैवी मशीन्स। आईसीटी एप्लीकेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांस और हैवी मशीन्स जो हैं जो ज़्यादा पावरफुल है वो मतलब डिवेल्प हुई हैं। आईसीटी हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो आईसीटी की वजह से दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। एंड सेव टू प्रोडक्शन टाइम, और ये प्रोडक्शन टाइम को भी सेव करता है। यानी पहले जो चीज़ें सालों में बनती थी, महीनों में बनती थी, अब वो दिनों में बनना शुरू हो गई हैं और आवर्स में। आईसीटी टूल्स आर बीइंग यूज्ड। आईसीटी टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में फॉर सर्विस वेरियस पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए, सच एज वेल्डिंग पार्ट्स ऑफ द कार। कार की वेल्डिंग के लिए यानी कार के पार्ट्स को जोड़ने के लिए भी आईसीटी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। पेंट स्प्रेइंग कार इन द कार फैक्ट्रीज़। कार फैक्ट्रीज़ में जो कार को स्प्रे किया जाता है यानी पेंट किया जाता है उसके लिए भी आईसीटी डिवाइसेस आजकल यूज़ हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो चिप्स, छोटी छोटी जो चिप्स हम बनाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए या किसी भी मशीनों में यूज़ करने के लिए, वो सारी की सारी आईसीटी डिवाइसेस की वजह से ही बनती हैं। लिफ्टिंग हैवी पार्ट्स ऑफ द कार। कार के बड़े बड़े पार्ट्स को उठाने के लिए भी जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है यानी इनको कंट्रोल किया जाता है वो भी आईसीटी डिवाइसेस की वजह से ही किया जाता है। पैकिंग गुड्स इनटू बॉक्सेस। अब तो बॉक्सेस के अंदर जो चीज़ें पैक की जाती है वो भी आईसीटी डिवाइसेस की वजह से ईजी हो गया है इन चीज़ों को करना। CPU मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग भी आईसीटी डिवाइसेस की वजह से ही है। यानी बहुत छोटे छोटे प्रोसेसर्स बनते हैं जो जिनको वो कंट्रोल किया जाता है आईसीटी डिवाइसेस के जरिए। 3D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग भी आईसीटी डिवाइसेस की वजह से ही होती है। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, जिसमें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सामने नज़र आता है। पहले 2D प्रिंटिंग होती थी कि सिर्फ फ्रंट नज़र आता था। 3D प्रिंटिंग में आपको हर साइड से, हर पोस्चर से हर चीज़ जो है वो नज़र आती है। वॉशिंग कार्स को भी अब कंप्यूटराइज ही वॉश किया जाता है। मशीनें हैं वो खुद कार को वॉश कर देती हैं। तो ये सारा का सारा किस वजह से हो रहा है, ये आईसीटी डिवाइसेस की वजह से ही मुमकिन है।